अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं सक्षमता परीक्षा 2 देने वाले असातिज़ा किराम के लिए और दर्जा 10वीं के तलबा और तालिबात यानी मैट्रिक के स्टूडेंट के लिए उर्दू अदब की किताब दरख्शां के सबक नंबर 4 लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसका उन्वान है, टॉपिक है कटी हुई शाख, और इसके अफसाना निगार हैं डॉक्टर कमर जहां। कटी हुई शाख के बारे में आपको मुख्तसरन बता दूं, क्योंकि कोई भी कहानी या कोई भी अफसाना होता है तो उसके टॉपिक, उसके उन्वान को जो देखें, उसकी सुर्खी, उससे पता चलता है कि इस अफसाना के अंदर, इस कहानी के अंदर, इस नावल के अंदर, इस मजमून के अंदर क्या चीज़ है। तो कटी हुई शाख का मतलब होता है वो टहनी जो कट जाए। शाख कहते हैं टहनी को, यानी पेड़ से टहनी कट जाती है तो वो पेड़ से अलग हो जाती है। तो इसके अंदर इसी चीज़ को समझाया गया है और बताया गया है कि जिस तरह पेड़ से टहनी कटने के बाद अलग हो जाती है, उसी तरीके से इंसान अपने मुआशरे से, अपने समाज से, अपने गांव से जब कट जाता है तो वो भी पेड़ से कटी हुई शाख की तरह, टहनी की तरह हो जाता है कि अब उसका अपने समाज से, अपने मुआशरे से और अपने गांव से कोई ताल्लुक नहीं रहता है। तो इस अफसाना में एक कहानी बताई गई है कि एक आदमी होता है जो आला तालीम यानी ऊंची ऊंची डिग्रियां ले लेता है। अब जाहिर सी बात है, जब इंसान पढ़ लिख लेता है तो सबकी निगाह ये होती है कि ये अच्छे पैसे कमाए, खूब पैसे कमाए। तो उसके साथ भी यही मामला होता है कि उसके जो दोस्त होते हैं, अहबाब होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो सब कहते हैं इतना पढ़ लिख के क्या फ़ायदा हुआ, तुमने इतनी ऊंची डिग्रियां हासिल कर ली, तुम नौकरी नहीं कर रहे, इससे अच्छा तुम दूसरे मुल्क चले जाओ, अपना वतन छोड़ के दूसरे देश चले जाओ, वहाँ जाओगे खूब अच्छा पैसा कमाओगे। उसके जहन में भी ये बात घर कर जाती है और वो पासपोर्ट बनवाता है, वीज़ा बनवाता है, उसके बाद दूसरे मुल्क में नौकरी के लिए कोशिश करता है और उसका वीज़ा जो है यानी उसका पासपोर्ट लगता है, वो वीज़ा आ जाता है, फिर वो यहाँ से चला जाता है और दूसरे मुल्क जाने के बाद वो पैसे भी खूब कमाता है, खूब अच्छी ज़िंदगी गुजारता है, किसी चीज़ की उसके पास कोई कमी नहीं आती है। लेकिन वहाँ वो मशीन की तरह काम करता है। जिस तरह मशीन जो है हर वक्त काम, इसी तरह इसका मामला होता है कि सुबह जल्दी जाता है और रात को लेट से आता है। सुबह जब ये निकलता है तो इसके बीवी बच्चे सब सोए हुए होते हैं, और रात को जब वापस आता है तो भी सोए हुए मिलते हैं। इतना पैसा कमाने के बाद, सब कुछ होने के बाद, जाहिर सी बात है इंसान है, कोई मशीन है नहीं, तो वो बोर होने लगता है। और उनके जो दोस्त होते हैं वहाँ पे, उनसे ये जिक्र करता है कि ये कोई ज़िंदगी है। वो दोस्त भी कहता है हाँ ऐसी ज़िंदगी कोई। फिर उसको अपने वतन की याद आती है, घर की याद आती है। जब वो अपने वतन वापस आता है, घर वापस आता है, तो उसको अपना गांव, अपना घर सब अजनबी अजनबी लगता है। और एक चीज़ और है, जब इंसान लंबे अरसे तक अपने मुल्क को छोड़ देता है, अपने देश को, अपने गांव को, अपने समाज को छोड़ देता है, अपने मुआशरे को छोड़ देता है, तो वो पेड़ की कटी हुई शाख की तरह हो जाता है। जिस तरह शाख कट जाती है वो उसी तरह वो इंसान भी कट जाता है। अब जाहिर सी बात, 10 साल अगर कोई बाहर रह जाता है तो जो नई पीढ़ी है, नई नस्ल है, वो उसे पहचानना लोग भुला देते हैं। तो उसका भी यही मामला होता है। जब अपने गाँव में आता है तो देखता है, उसको ऐसा लगता है जैसे हर चीज़ अजनबी है। तो इस अफसाने के अंदर कटी हुई शाख है, इसके अंदर यही चीज़ बताई गई है। तो चलिए इसके सवालात और जवाबात देखते हैं। बहुत ही अहम सवाल हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। और चूँकि ये जो ऊपर के 2 सवाल हैं ये पिछले सक्षमता परीक्षा में पूछा गया था और मेरे भी क्वेश्चन में ये सवाल था, तो असातिज़ा किराम भी इसे अच्छे से देखें और तलबा भी अच्छे से देखें और अच्छे से इसको याद कर लें, ज़हन नशी कर लें, ताकि आपका एग्ज़ाम आसान हो, इम्तिहान आसान हो। तो आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है, छोटी सी दरख्वास्त और रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि ऐसी जो भी वीडियोज़ रहे, आपकी तैयारी से मुताल्लिक जो भी मवाद रहे, वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आपकी तैयारी आसान हो। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन को। सवाल है, कमर जहां की पैदाइश कब हुई? इसका जवाब है 1951 या 52।
इसमें सही तौर से यानी शक है, मालूम नहीं है, तो किताब के अंदर लिखा है 51 या 52। हो सकता है 51 में इनकी पैदाइश हुई हो या 52 में इनकी पैदाइश हुई हो। अगला सवाल है कमर जहां के वालिद का क्या नाम था? तो जवाब है सैयद अताउल हक। ये दोनों क्वेश्चन सक्षमता परीक्षा 1 में पूछे गए हैं। अब हो सकता है आगे इन सब में से पूछ लिया जाए, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे से देखना है। अगला सवाल है कमर जहां ने MA PhD की तालीम कहाँ से हासिल की? यानी MA और PhD दोनों डिग्रियां कहाँ से ली? तो इन्होंने कहाँ से ली? पटना यूनिवर्सिटी से। अगला सवाल है कमर जहां ने अफसाना निगारी कब से शुरू किया? तो इन्होंने अफसाना लिखना जो शुरू किया है वो 1966 ईस्वी से अफसाना लिखना शुरू किया है। कमर जहां का पहला अफसाना कौन था? यानी इन्होंने जो पहला अफसाना लिखा था वो सबसे पहला अफसाना कौन था? तो सबसे पहला अफसाना जुनून वफा था। अगला सवाल है अफसाना जुनून वफा की इशाअत किस रिसाले में हुई? यानी कौन से रिसाले में ये छपा? इशाअत माने छपना, शाये होना। तो कौन सा मैगजीन या रिसाला था जिसमें ये छपा? तो सुबह 9 एक रिसाला था जो पटना से निकलता था, उसमें जुनून वफा छपा। अगला सवाल है कमर जहां का ताल्लुक बिहार के किस जिले से है? तो कमर जहां का ताल्लुक जो है वो बिहार के समस्तीपुर जिला से है। इनकी पैदाइश समस्तीपुर में हुई थी। अगला सवाल है कमर जहां की पैदाइश समस्तीपुर जिला के किस गांव में हुई? तो उस गांव का नाम क्या था? इसका जवाब है बुजुर्गद्वार। अगला सवाल है हरफे आगही किसकी तसनीफ है? यानी इसके लिखने वाले कौन है? तो कमर जहां। आप सब सारे क्वेश्चन को देखें, बहुत ही अहम क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, बिल्कुल इसे अच्छे से देखना है। अगला सवाल कमर जहां की तसनीफ हरफे आगही किस नौइयत की है? यानी किस तरह की है, किस किस्म की है? नौइयत का मतलब किस किस्म की है? तो ये तनकीदी तसनीफ है इनकी। अगला सवाल है कमर जहां ने अपनी तदरीसी, यहाँ तदरीसी होगा, अपनी तदरीसी कैरियर का आगाज, कमर जहां ने अपनी तदरीसी कैरियर का आगाज किस कॉलेज से किया? तदरीस कहते हैं पढ़ाने को, पढ़ाने को तदरीस कहते हैं। तो इन्होंने जो है पढ़ाने का सिलसिला जो शुरू किया वो सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर, यहाँ से इन्होंने इनकी जो पहली ज्वाइनिंग हुई, इनके जो पढ़ाने का आगाज हुआ, शुरुआत हुई, वो इस कॉलेज से हुआ, सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर। अगला सवाल है अफसाना निगारी के अलावा कमर जहां की अदबी मसरूफियत और क्या है? इसका जवाब है खाका निगारी। खाका भी अदब की एक सिन्फ में है, अदब की असनाफ में से एक सिन्फ है। और खाका के बारे में मैं आपको तफसील से जब 12वीं क्लास के निसाब का कोर्स का वीडियो बनाऊंगा, उसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा, तो तफसील से इसको आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल आपको सिर्फ ऑप्शन याद रखना है। एक ही ऑप्शन इसलिए दे रहा हूं कि आपको याद करने के लिए, 4 ऑप्शन दे के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक से आपको मतलब है, इसके अलावा जो भी आएगा वो गलत होगा। तो खाका निगारी। अगला सवाल है कमर जहां का कौन सा अफसाना शामिल निसाब है? यानी आपके निसाब में 10वीं क्लास के मैट्रिक के सिलेबस के अंदर, निसाब के अंदर कौन सा अफसाना है? तो ये अफसाना कटी हुई शाख है 10वीं की किताब में, मैट्रिक की किताब में, दरख्शा उर्दू के अंदर। अगला सवाल है अफसाना कटी हुई शाख में एक ही मर्द किरदार है, उसका नाम बताएं। किरदार यानी एक्टर, जो उसमें जिस एक्टर का नाम लिया गया, जिस हीरो का अफसाना के अंदर नाम लिया गया है, उसका नाम क्या है? किरदार का मतलब एक्टर या हीरो। इसका जवाब है असद। अगला सवाल है एक प्रोफेसर होने की हैसियत से कमर जहां किस ओहदे तक पहुंची? यानी किस पद तक पहुंची या किस पोस्ट तक पहुंची? इनका प्रमोशन होकर, क्योंकि जब आदमी नौकरी में आता है तो प्रमोशन होकर पोस्ट, ऊंचा पोस्ट मिलता ही आता है, तो
इनका जो ओहदा बढ़ा यानी पोस्ट जो बढ़ा वो सदर शोबाए उर्दू, सदर यानी उर्दू डिपार्टमेंट की ये प्रेसिडेंट बनी, समझे। सदर शोबा उर्दू का मतलब हुआ। अगला सवाल है कमर जहां के अफसानवी मजमूए की तादाद क्या है, यानी इन्होंने जो अफसाने लिखे हैं उनके कितने मजमूए हैं। तो उसका जवाब है 3। अब इसके नाम मैंने बता दिए हैं, एक है चारागर, दूसरा अजनबी चेहरे और तीसरा है यादे निगर। अब इसी को अलग अलग करके भी एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे 3 है, अब इन तीनों में से अगर आपके ऑप्शन में जो भी रहेगा तो उसको बताना है। जैसे एग्जाम में इस तरह से पूछ लिया जाए सवाल, कमर जहां के अफसानवी मजमूए का नाम लिखिए। तो अगर चारागर है, इसके अलावा 3 कोई दूसरा है तो चारागर पे टिक मारना है। अगला सवाल है अजनबी चेहरे किसकी तसनीफ है, यानी किसकी किताब है, किसने लिखा है। तो कमर जहां, देखिए अजनबी चेहरे इसमें है, याद निगर पूछ लिया जाए, तीनों में से कोई भी पूछ लिया जाए आपको याद रहेगा, आप फौरन इसका जवाब दे देंगे। तो सवाल इस तरह अलग अलग करके भी पूछा जाएगा, क्योंकि ये मैंने 3 बता दिया और इसको आपको याद रखने के लिए 3 अलग अलग तीनों के नाम बता दिए। तो असातिज़ा किराम और स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।